हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं एम एस अख्तर एग्ज़ाम टॉनिक 10 कदम पार्ट 5 में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा चैप्टर है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, कंपोज्ड बाय W.H. ऑर्डन। तो याद रखिएगा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एक पोएम है और इसका पोइट है W.H. ऑर्डन। एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय, तो आपका आंसर होगा W.H. ऑर्डन। W.H. ऑर्डन का फुल फॉर्म होता है वेस्टर्न हग ऑर्डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है W.H. ऑर्डन वॉज बोर्न ऑन डैश एंड डाइड ऑन डैश। W.H. ऑर्डन का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ। पहला जो हमारा ब्लैंक है उसमें हम लोग जन्म कब हुआ है, जन्म का ईस्वी डालेंगे, और दूसरा वाला जो ब्लैंक है उस ब्लैंक में हम लोग मृत्यु का ईस्वी डालेंगे। तो डियर फ्रेंड, आप याद रखेंगे W.H. ऑर्डन का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1973 में। तो पहले जन्म फिर मृत्यु, इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। तो इस सेंटेंस को आप इस प्रकार याद रखेंगे, W.H. ऑर्डन वॉज बोर्न ऑन 1907 एंड डाइड ऑन 1973। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है W.H. ऑर्डन वॉज डैश। W.H. ऑर्डन डैश थे। ऑप्शन ए ड्रामाटिस्ट, ऑप्शन बी ट्रांसलेटर, ऑप्शन सी एन एडिटर। याद रखिएगा, W.H. ऑर्डन ड्रामाटिस्ट भी थे, ट्रांसलेटर भी थे, एडिटर भी थे, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। डियर फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है द ओरेटर, द डांस ऑफ डेथ एंड लुक स्ट्रेंजर आर द वर्क्स ऑफ। याद रखिएगा, यहाँ पर द ओरेटर, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, ये सभी पुस्तक का नाम है। इन सभी पुस्तकों को किसने लिखा है, किसकी रचना है, तो याद रखेंगे W.H. ऑर्डन ने लिखा है। तो सेंटेंस आप कंप्लीट याद रखेंगे, द ओरेटर, द डांस ऑफ डेथ एंड लुक स्ट्रेंजर आर द वर्क्स ऑफ W.H. ऑर्डन। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है W.H. ऑर्डन वन पुलित्जर प्राइज इन डैश। W.H. ऑर्डन ने पुलित्जर प्राइज जीता, अर्थात हम लोग दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि W.H. ऑर्डन को पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया किस ईस्वी में। तो याद रखिएगा, जिस तरह से क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज़ होता है, उसी तरह साहित्य के दुनिया में, लिटरेचर के दुनिया में पुलित्जर प्राइज़ दी जाती है। तो W.H. ऑर्डन को पुलित्जर प्राइज़ 1948 ईस्वी में मिला था। सेंटेंस कंप्लीट याद रखेंगे, W.H. ऑर्डन वन पुलित्जर प्राइज़ इन 1948। हमारा अगला क्वेश्चन है W.H. ऑर्डन वन पुलित्जर प्राइज़ फॉर हिज कलेक्शन। W.H. ऑर्डन ने पुलित्जर प्राइज़ जीता, या हम लोग बोल सकते हैं W.H. ऑर्डन को पुलित्जर प्राइज़ से सम्मानित किया गया किस कलेक्शन, यहाँ पर कलेक्शन के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं रचना, या किस पुस्तक के लिए W.H. ऑर्डन को पुलित्जर प्राइज़ से सम्मानित किया गया। तो डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा, W.H. ऑर्डन को पुलित्जर प्राइज़ से सम्मानित किया गया था द एज ऑफ एनेक्सिटी बुक के वजह से। द एज ऑफ एनेक्सिटी बुक के वजह से ही के लिए ही उसे पुलित्जर प्राइज़ मिला था। चलिए चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है डैश वॉज सीरियस गेम फॉर W.H. ऑर्डन। डैश W.H. ऑर्डन का गंभीर खेल हुआ करता था, या W.H. ऑर्डन के लिए डैश गंभीर खेल हुआ करता था। तो क्या क्रिकेट W.H. ऑर्डन के लिए गंभीर खेल था, या फुटबॉल, या पोइट्री, या हॉकी। तो याद रखेंगे, पोइट्री वॉज अ सीरियस गेम फॉर W.H. ऑर्डन। W.H. ऑर्डन के लिए पोइट्री सीरियस गेम हुआ करता था। तो आपका आंसर होगा पोइट्री वॉज सीरियस गेम फॉर W.H. ऑर्डन। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। W.H. ऑर्डन लेफ्ट इंग्लैंड। W.H. ऑर्डन ने इंग्लैंड छोड़ दिया इन डैश ईस्वी में एंड परमानेंटली सेटल्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, और पूर्ण रूप से वो यूनाइटेड स्टेट्स में सेटल हो गया था, बस गया था। तो क्वेश्चन है कि W.H. ऑर्डन ने इंग्लैंड कब छोड़ा, इंग्लैंड छोड़कर यूनाइटेड स्टेट्स में परमानेंटली कब से बस गया। तो याद रखिएगा 1939। W.H. ऑर्डन लेफ्ट इंग्लैंड इन 1939 एंड परमानेंटली सेटल इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो W.H. ऑर्डन ने इंग्लैंड 1939 ईस्वी में छोड़ा और परमानेंटली यूनाइटेड स्टेट्स में सेटल हो गया। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है ऑर्डन्स वर्क्स आर डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, ब्रिटिश फेज एंड डैश फेज।
W.H. ऑडेन का जितना भी वर्क है, जितना भी रचना है, उन्होंने जितनी भी कविताएं लिखी या जितना भी ड्रामा लिखा, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दो फेज में डिवाइड किया गया है। पहला फेज का नाम है ब्रिटिश फेज, तो दूसरा फेज का नाम क्या होगा? जैसा कि आप लोग जानते हैं 1939 में इंग्लैंड छोड़कर वो अमेरिका चले गए थे। 1939 से पहले जितनी भी रचना उन्होंने लिखा वो सभी रचना को ब्रिटिश फेज में रखा जाता, क्योंकि उससे पहले वो ब्रिटेन में था। लेकिन 1939 के बाद जब वो अमेरिका सेटल हो गए तो अमेरिका के नागरिक बन चुके थे, वहाँ का उसको जो है सिटीजन कहा गया, या कह सकते हैं कि अमेरिका का नागरिक बन चुका था, अब वो अमेरिकन हो गया था। इसलिए अमेरिका में रहने के बाद उन्होंने जो भी साहित्य लिखा, जो भी कविता या जो भी ड्रामा लिखा, वो सभी अमेरिकन फेज के अंतर्गत आता है। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे W.H. ऑडेन का जितना भी रचना है उसको दो फेज में डिवाइड किया गया, ब्रिटिश फेज, अमेरिकन फेज, ब्रिटिश फेज, अमेरिकन फेज। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 9th नंबर, द ओरेटर, डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम आर द वर्क्स ऑफ डैश फेज। यहाँ पर द ओरेटर, डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम, ये सभी पुस्तक का नाम है, ये सभी बुक्स हैं। तो इन सभी बुक्स को W.H. ऑडेन ने किस फेज में लिखा था? इंग्लैंड में रहते हुए लिखा था या अमेरिका में? अगर इंग्लैंड में रहते हुए लिखा तो ये ब्रिटिश फेज होगा, अगर अमेरिका में जाके लिखा तो अमेरिकन फेज होगा। याद रखिएगा, द ओरेटर, डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम, ये सभी को ब्रिटेन में ही रहते हुए लिखा था W.H. ऑडेन ने, इसलिए ये ब्रिटिश फेज में आएगा। आपका आंसर होगा सी। चलिए हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, देखते हैं हमारा अंतिम क्वेश्चन है 10 नंबर, लास्ट नंबर ये, न्यू ईयर लेटर फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ फिनिक्स सिटी एंड द सील्ड ऑफ एक्लीज आर द वर्क्स ऑफ डैश फेज। यहाँ पर न्यू ईयर लेटर हो गया, फॉर द टाइम बीइंग हो गया, द एज ऑफ फिनिक्स सिटी हो गया, सील्ड ऑफ एक्लीज हो गया, ये सभी बुक्स का नाम है। और ये सभी बुक्स को किस फेज में लिखा? तो याद रहे, अमेरिका जाने के बाद इन सभी बुक्स को W.H. ऑडेन ने लिखे थे, इसलिए ये अमेरिकन फेज का बुक है। तो आप इस तरह से इसको याद रखेंगे, न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ फिनिक्स सिटी एंड द सील्ड ऑफ एक्लीज आर द वर्क्स ऑफ अमेरिकन फेज। मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।